और उनसे पूछा कि अर्जुन अब आपको क्या दिख रहा है। तो उन्होंने कहा मुझे गुरुदेव चिड़िया की आँख दिख रही है। उन्होंने कहा कि तुमको मैं भी नहीं दिख रहा। कि नहीं गुरुदेव, मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आँख दिख रही है इस समय। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे आवेग, दृष्टि और निर्णय। दृष्टि पर हमारी आवेग का क्या असर पड़ता है और हमारे निर्णय लेने में आवेग क्या काम करता है। आवेग एक प्रेशर होता है जो हमारी दृष्टि पर असर डालता है और हमारे निर्णय पर असर डालता है। हमारे जो 5 विकार हैं, इन पर ही आवेग काम करता है। तो आवेग कैसे काम करता है, आवेग का असर हमारी दृष्टि पर और हमारे निर्णय पर किस प्रकार पड़ता है, आज ये हम समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए आवेग है हमारे काम का आवेग है। तो काम का आवेग कोई भी हो सकता है हमें। जैसे कि किसी स्त्री से मोहित होकर उससे कामना का आवेग हो जाता है, उससे कामना की इच्छा जागृत हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब कामना का आवेग हमारे ऊपर हावी हो जाता है, वासना का आवेग हमारे ऊपर हावी हो जाता है, तो उस परिस्थिति में हम और कुछ नहीं देख पाते। मतलब हमारी दृष्टि उसी क्षण को देख पाती है, उसी समय को देख पाती है, उसी चीज़ को देख पाती है और उसी बारे में हम सोच पाते हैं। मतलब हमारी दृष्टि, हमारा विवेक, हमारा सारा फोकस केवल वहीं हो जाता है। तो ये हर चीज़ का आवेग होता है, प्रेशर होता है। तो हमारे ऊपर कामना का, वासना का प्रेशर हुआ तो हमारी जो दृष्टि है कहाँ जाएगी? जहाँ कामना और वासना हमको मिल रही होगी वहाँ दृष्टि जाएगी। और जब हमारी दृष्टि में कामना और वासना का प्रेशर होता है तो हमारी दृष्टि कामना और वासना को ही देखेगी हर जगह। चाहे कितनी भी अच्छी जगह चले जाएं, हम कहीं तीर्थ यात्रा में चले जाएं, चाहे किसी कथा भागवत में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, अगर हमारी दृष्टि में कामना और वासना का आवेग आ जाएगा तो हमारी दृष्टि हर क्षण, हर समय केवल उसी को देखेगी। तो हमारा माइंड, हमारा जो विवेक है पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है उसके आवेग से। जब हमारे ऊपर उसका आवेग सवार हो जाता है, आवेग हावी हो जाता है हमारे विवेक पर, तो हमारी दृष्टि केवल उतना ही देख पाती है, उसी को देख पाती है, उसी को समझ पाती है। बाकी हर चीज़ से हमारा विवेक ब्लॉक हो जाता है और चीज़ों को ना देख पाता है, ना एक्सेप्ट कर पाता है, ना सुन पाता है, ना समझ पाता है व्यक्ति। तो ये जो आवेग है वासना का, कामना का, ये हमारी दृष्टि को केवल वहीं सीमित रखता है जहाँ हमें वासना मिलेगी, कामना मिलेगी। इसी प्रकार हमारे ऊपर आवेग होता है क्रोध का। क्रोध का आवेग जब हमारे ऊपर सवार हो जाता है तो हम सब चीज़ भूल जाते हैं। हमारे जो सोचने समझने की क्षमता है वो नष्ट हो जाती है क्रोध के आवेग में। ना हम कुछ सोच पाते हैं, ना समझ पाते हैं। केवल हमें एक ही वेग, जो एक ही आवेग है, जो एक ही प्रेशर है क्रोध का, वो हमको इस तरह से जकड़ लेता है, इस तरह से ब्लॉक कर देता है हमारी सारी सोचने समझने की क्षमता को। हमारी माइंड की जो कैपेसिटी है, हमारे माइंड के जो सारे सेल्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन सेल्स हैं, उन सब को ब्लॉक कर देता है जब क्रोध आता है हमें। और सारे सेल्स ब्लॉक हो जाते हैं और उस समय हम केवल और केवल अपने क्रोध के कारण पे ही फोकस रहते हैं, क्रोध की जड़ पर ही फोकस रखते हैं कि किस कारण से हमें क्रोध है, और वही हम डिसीजन लेते हैं। लोभ का वेग होता है, इसका भी प्रेशर होता है। जब व्यक्ति लोभ में इतना चूर हो जाता है, लोभ में इतना खो जाता है कि उसको कुछ नहीं दिखता, केवल मेरी सेविंग होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरी सेविंग होनी चाहिए, या मुझे पैसा आना चाहिए, कहीं से भी आए, मुझे जो है धन कहीं से भी मिले, धन मिलना चाहिए, चाहे वो किसी को मार के मिले, या चाहे किसी को दुख पहुंचा के मिले, चाहे किसी को बर्बाद करके मिले, कैसे भी मिले, मुझे धन मिले। तो ये लोभ हो जाता है, एक लालच हो जाता है हमारे, इसका भी एक प्रेशर होता है। तो इन सब प्रेशरों से हम अपने दृष्टि को केवल वहीं फोकस कर लेते हैं, वहीं पर देख पाते हैं जहाँ जिस चीज़ का हमारे ऊपर प्रेशर होता है। मोह का प्रेशर होता है। मोह का प्रेशर होता है कि हम इतने मोहित हो जाते हैं किसी भी चीज़ से, स्त्री से मोहित हो जाते हैं, बच्चों से मोहित हो जाते हैं, कोई तो कभी जानवरों से, पशुओं से मोहित हो जाते हैं, पालते हैं कुछ पशुओं को, उनसे मोहित, इतने मोहित हो जाते हैं। और इतना मोह हो जाता है हमें, मोह में इतने हम अंधे हो जाते हैं कि सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, केवल वही डिसीजन लेते हैं जिस चीज़ से हमें मोह होता है। जैसे कि धृतराष्ट्र थे, महाभारत के समय में धृतराष्ट्र थे, इतने समय बाद जब उन्होंने पुत्रों को पाया
तो उनको जितना समय हमको किसी चीज़ को पाने में लगता है उतना ही उससे हमें फिर मोह हो जाता है। तो उनको इतना मोह हो गया, इतना मोह हो गया, जबकि वो बहुत ज्ञानी भी थे, लेकिन उनको मोह, पुत्र मोह इतना हो गया, इतना मोह हो गया कि उनको कुछ नहीं दिखता था, केवल पुत्र दिखता था, केवल और केवल दुर्योधन दिखता था। अब उन्होंने इसी कारण से ऐसे ऐसे निर्णय लिए, क्योंकि मोह का आवेग सवार था उनके सर पे। तो मोह का जब आवेग सवार था तो उन्होंने कैसे कैसे निर्णय लिए कि हर परिस्थिति में, जान के हर परिस्थिति को समझते हुए भी केवल उन्होंने सबको डिनाई करते गए कि पांडव अच्छे तो हैं, ये जानते थे कि पांडव अच्छे हैं सभी, लेकिन फिर भी डिनाई करते गए, नहीं, सुख तो मेरे पुत्र को ही मिलना चाहिए, सिंहासन मेरे पुत्र को ही मिलना चाहिए, क्योंकि पुत्र की जिद है। तो अंत क्या हुआ कि पुत्र युद्ध हुआ, महाभारत हुआ, और सारे जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे वो सारे के सारे मारे गए। तो ये मोह की एक सीमा थी, एक मोह का एक प्रेशर था, मोह का एक आवेग था, मोह का एक ब्लॉक था। हर चीज़ हमें ब्लॉक कर देती है। हर चीज़ ब्लॉक कैसे कर देती है हमें? जैसे मैंने बताया, कामना ने हमें ब्लॉक कर दिया, हम वहीं दृष्टि रख पाते हैं, हमें कामना मिल रही है, वासना मिल रही है। क्रोध हमें ब्लॉक कर देता है, मोह हमें ब्लॉक कर देता है। तो अहंकार भी ऐसा ही होता है। अहंकार में भी हम क्या करते हैं, पूरी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं। जब हमारे ऊपर अहंकार सवार हो जाता है तो वहाँ भी हम पूरी तरह से ब्लैंक हो जाते हैं, दूसरी जगहों से, दूसरी चीज़ों से पूरी तरह से ब्लैंक हो जाते हैं, पूरी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं। मतलब फोकस ऑफ माइंड हमारा चेंज हो जाता है। फोकस ऑफ माइंड हमारा क्या रहता है कि जिस चीज़ का हमारे ऊपर प्रेशर है, जिस चीज़ से हमारे ऊपर ईगो है, जिस चीज़ का ईगो है, जिस चीज़ का अहंकार है, वह उसी चीज़ में हमारी सोच रहेगी, उसी चीज़ में हमारी दृष्टि रहेगी। जैसे अहंकार यदि हमें ज्ञान का है तो हमारी दृष्टि सिर्फ वहीं रहेगी कि दूसरों के ज्ञान में हम तुलना करते रहेंगे कि इसको कुछ नहीं आता है, इससे तो अच्छा मैं जानता हूँ, इसको भी कुछ नहीं आता, इससे अच्छा मैं जानता हूँ। और फिर हम सभी को लेक्चर देना शुरू कर देंगे कि नहीं नहीं, वो कुछ नहीं जानता, ये कुछ नहीं जानता। क्योंकि फोकस हमारा क्या है, हर जगह ज्ञान में फिर हम नेगेटिविटी देखेंगे, हर सभी के ज्ञान में फिर हम कमियां निकालना शुरू कर देंगे कि उसका लेक्चर अच्छा नहीं है, कोई टीचर लेक्चर दे रहा है तो उसका लेक्चर अच्छा नहीं है, कोई ज्ञानी व्यक्ति किसी को समझा रहा है तो उसमें हम कमियां निकालना शुरू कर देंगे। क्योंकि हमें थोड़ा सा ज्ञान है और उसका अहंकार हो जाता है। कई बार शास्त्रों का हमें इतना ज्ञान हो जाता है, इतना ज्ञान हो जाता है, तो दूसरों के ज्ञान को हम कुछ ना समझते हुए अपने शास्त्रों के प्रश्न उनके सामने खड़े कर देते हैं। लेकिन किसी भी ज्ञान के आधार पर जब हम बहस कर रहे हैं तो बहस का उद्देश्य है कि ज्ञान को और पाना। लेकिन जब हम अहंकार में चूर हो जाते हैं, अहंकार का हमारे ऊपर प्रेशर हो जाता है, अहंकार का हमारे ऊपर वेग हो जाता है, अहंकार की वजह से हम पूरा माइंड हमारा ब्लॉक हो जाता है, तो हमारे ऊपर एक ही प्रेशर रहता है। वो क्या प्रेशर रहता है कि हम से केवल सामने वाले को शांत करना चाहते हैं, सामने वाले को ब्लॉक करना चाहते हैं, उसी आधार पे कि हम तेरे से अधिक ज्ञानी हैं, हम तुझसे अधिक जानते हैं। तो ये ऐसा प्रेशर होता है अहंकार। अब अहंकार भी कई कारणों से हो जाता है। बल का अहंकार होता है तो इसको तो मैं ऐसा कर दूंगा, इसको तो मैं वैसा कर दूंगा, मेरे बराबर बलशाली तो कोई भी नहीं है, ऐसा अहंकार होता है बल का। कितने कितने बलशाली थे, सबको अपने अपने बल का अहंकार होता था। ऐसे ही कई रूपों में अहंकार हो जाता है। तो ये जितने भी प्रेशर हैं, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ये सारे प्रेशर हमारे माइंड को ब्लॉक कर देते हैं, हमारे माइंड को केवल उसी स्टेज में डायरेक्ट कर देते हैं, उसी सिचुएशन में डायरेक्ट कर देते हैं कि जिस सिचुएशन में जिस चीज़ का हमारे ऊपर प्रेशर है, जिस चीज़ का हमारे माइंड पर, हमारे विवेक पर प्रेशर होता है, हमारा माइंड उसी डायरेक्शन में वर्क करता है, उसी डायरेक्शन को देख पाता है, हमारी दृष्टि उसी चीज़ को देख पाती है। ये प्रेशर की बहुत बड़ी चीज़ है कि बहुत सारा चीज़ होगा। जैसे कि अभी मैंने एक उदाहरण दिया कि हम कहीं भी तीर्थ यात्रा में जाएंगे तो वहाँ कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें होती हैं। कई बार बारिश हो रही होती है, रिमझिम बारिश हो रही है, पक्षी उड़ रहे होते हैं सुंदर सुंदर, लेकिन किसी पे कामना और वासना का प्रेशर होगा तो ना वो बारिश को देखेगा, ना वो पक्षियों को देखेगा, उसको चारों तरफ उसका फोकस और कहाँ रहेगा, केवल कामना में, केवल वासना। तो माइंड को हर चीज़ से माइंड ब्लॉक हो गया। प्रकृति है, ये कितनी सुंदर प्रकृति है, आज भी बारिश की थोड़ी थोड़ी बूंदें गिर रही हैं, तो इस प्रकृति में उसको आनंद नहीं मिलेगा, इस बूंदों में उसको आनंद नहीं मिलेगा। ये हरी हरी हरियाली है, प्रकृति है, इसमें आनंद नहीं आएगा। प्रेशर
जिस चीज़ का है वही दिखेगा। जैसे मैंने बताया अभी कि उसको वासना कामना ही दिखेगी अगर उसका प्रेशर है। यदि उसको लोभ का प्रेशर है, लालच का प्रेशर है, तो उसको कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज़ दिखाएंगे, उसको केवल लोभ और लालच ही दिखेगा। जैसे एक व्यक्ति था, एक वृक्ष के नीचे बैठा था, उस वृक्ष के नीचे बहुत ज़्यादा शीतलता थी। जैसे कि ये वृक्ष है, इसके नीचे बहुत ज़्यादा शीतलता है, बहुत ठंडा है, और इसके नीचे एक नल लगा हो, तो ऐसे ही एक व्यक्ति था, नीचे बैठा हुआ था। अब वो सबके विचारों को जानने का प्रयास कर रहा था कि देखता हूँ किस किस के विचार कैसे लगेंगे। तो एक व्यक्ति बहुत तेज़ धूप से चल के आ रहा था, और रथ से चल के आ रहा था, बहुत तेज़ धूप से, और व्यापारी था वो, बहुत तेज़ धूप से चल के आ रहा था, थका हुआ आ रहा था, परेशान था। तो जैसे ही एकदम झट से उसने इतने दूर से किलोमीटरों में कहीं कोई वृक्ष नहीं था, तो उसने जब उस वृक्ष को देखा, उसके नीचे दौड़ा दौड़ा आया। पहले उसने उस वृक्ष की शीतलता को ग्रहण किया, उसके नीचे छाया, उसकी छाया में बैठा। छाया में बैठने के पश्चात उसने जल पिया उसका। फिर उस जो पहले से व्यक्ति बैठा था, उसने पूछा कि भाई आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आपको क्या अच्छा लगा? तो उसकी जो दृष्टि थी, क्योंकि वो व्यापारी था, तो उसको केवल एक ही चीज़ नज़र आई कि इस वृक्ष का तना बहुत सुंदर है, इस वृक्ष को यदि मैं काट दूंगा तो इसका मुझे लकड़ी का फर्नीचर में अच्छे से बना पाऊंगा। लकड़ी का कोई मुझे दरवाज़ा बनाना, कुछ भी बनाना है, लकड़ी का मैं इसका फर्नीचर बहुत अच्छे से बना पाऊँ, ये इसका मुझे तना बहुत अच्छा लग रहा है। जबकि उसने उसकी छाया को भी ग्रहण किया, छाया ने उसको आनंद दी। उसके अंदर जो शीतलता थी, शीतल हवा चल रही थी, उसको उस हवा से आनंद नहीं आया। उसके अंदर जो शीतल जल था, उससे आनंद नहीं आया। उसको क्या दिखा? केवल और केवल उस वृक्ष का तना, क्योंकि वो व्यापारी था। लोभ और लालच का प्रेशर उसके ऊपर इतना हावी हो गया था। इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति आता है, भूख से इतना परेशान होता है और दौड़ा चला आता है कि कोई मुझे कुछ खाने को दे दे, क्योंकि भूख है, कई दिनों से भूख है, उसको कई दिनों से भूखा है। बस वो चल रहा है कि कई दिनों से भूखा है, बस उसको उम्मीद है कि कोई मुझे कुछ खाने को दे दे। अब उसको कुछ खाने को नहीं मिलता, उसी वृक्ष के नीचे आ जाता है, और जब उस वृक्ष के नीचे आ जाता है तो देखता है इस वृक्ष के ऊपर तो आम लगे हैं सुंदर सुंदर। अब जो आम लगे हैं, और आमों को वो तोड़ के खाने लगता है, आमों को तोड़ के खाने लगता है, उसके नीचे बैठता है, उसकी शीतलता में बैठता है, और उसका जल भी पीता है, और अपनी भूख भी बुझाता है, प्यास भी शांत करता है। फिर उससे वो व्यक्ति पूछता है कि भाई आपको इस वृक्ष के अंदर यहाँ पे क्या अच्छा लगा, किस चीज़ से आप संतुष्ट हैं? तो उसको केवल एक ही चीज़ दिखती है, क्योंकि उसके ऊपर जो प्रेशर था वो भूख का था। तो उसको दिखता है इसके फल मुझे बहुत आनंददायक लगे, फल से मुझे बहुत आनंद लगा, क्योंकि उसके ऊपर केवल भूख का प्रेशर था। तो उसी प्रकार सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है। एक व्यक्ति आता है, उसको प्यास थी तो वो केवल उसके जल से संतुष्ट होता है। एक व्यक्ति भूखा है तो उसके फल से संतुष्ट होता है। एक व्यक्ति व्यापारी है तो उसके तने से संतुष्ट होता है। तो उसी बीच एक साधु संत भी आते हैं, और वो आते हैं उस वृक्ष के नीचे आके जल पीते हैं और शांति से ध्यान करने लगते हैं। तो वो व्यक्ति उनसे पूछता है बाद में कि साधु महाराज आपको यहाँ क्या अच्छा लगा? तब साधु महाराज उसको उत्तर देते हैं, उसको कहते हैं कि भाई यहाँ पे बुरा है क्या, सब तो अच्छा है, सबसे आनंद आ रहा है। ये हरे हरे पत्ते, धूप में, तपती धूप में ये हरे हरे पत्ते हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं, और ये जो इसकी छाया है, इसकी जो शीतलता है, ये हमको आनंद दे रही है। इसके जो मधुर फल हैं, ये इनको हम खाएंगे तो कितना हमको आनंद आएगा, कितना हमारी भूख भी शांत होगी। और ये शीतल जल है, इससे भी कितना हम शांत हो जाते हैं जब इतनी धूप से दौड़ के आते हैं। तो उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, वो न्यूट्रल थे, अपने आप में शांत थे। तो उनको हर चीज़ के गुण दिख रहे थे, हर चीज़ दिख रही थी। तो जो साधु होते हैं, संत होते हैं, उनका जो प्रेशर होता है वो न्यूट्रल होते हैं। वो किसी चीज़ से प्रेशराइज नहीं होते, कोई चीज़ उन पर हावी नहीं होती। तो उनको हर चीज़ दिखती है, कहाँ पर क्या है। लेकिन जो प्रेशर में होता है उसको केवल वही दिखता है जिस चीज़ का प्रेशर होता है। जैसे अर्जुन के गुरु थे, उन्होंने कहा कि अर्जुन वहाँ पे चिड़िया है, और उस चिड़िया की आँख में तुमको वार करना है, तीर चलाना है, आँख में ही तीर चलाना है, और ये मेरा आदेश है, केवल आँख को भेदना है। तो इतना उन्होंने प्रेशर बना दिया आँख को भेदने का। और उनसे पूछा कि अर्जुन अब आपको क्या दिख रहा है? तो उन्होंने कहा मुझे गुरुदेव चिड़िया की आँख दिख रही है। उन्होंने कहा कि तुमको मैं भी नहीं दिख रहा? कि नहीं गुरुदेव, मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आँख दिख रही है इस समय।
तो उन्होंने कहा चला दो बाण, और जाके तीर चिड़िया की आँख में लगा। तो ये एक प्रेशर होता है, एक हमारे ऊपर एक आवेग होता है हर चीज़ का, कामना का, वासना का, अहंकार का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ये हर चीज़ का हमारे ऊपर प्रेशर होता है, आवेग होता है। और इस प्रेशर को, इस आवेग को हम कैसे समझ पाएंगे? तभी समझ पाएंगे जब हम अपनी आत्मा से जागरूक रहेंगे, हमारी आत्मा जागृत होगी और हम अपने आप को बैलेंस रखेंगे, अपने आप को मेडिटेट करेंगे, तभी हम इन प्रेशर्स को समझ पाएंगे। और जब प्रेशर्स को समझ पाएंगे तो हमारे जो निर्णय होंगे वो बिना प्रेशर के होंगे। हम अपने हर निर्णय को चेक कर पाएंगे कि हम जो निर्णय ले रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, वो किसी प्रेशर में आके नहीं ले रहे, हमारे ऊपर कोई भी प्रेशर हावी नहीं है, हमारा माइंड ब्लॉक नहीं है किसी भी प्रेशर से। जब हम ये चेक कर पाएंगे, अपनी आत्मा से हम जागरूक रहेंगे, तो हमको पता चलेगा कि हम किसी भी प्रेशर से ग्रसित नहीं हैं और हम अपनी आत्मा से जागरूक हैं। और हर ओर हम दृष्टि फैलाएंगे तो हर चीज़ हमको आनंदित करेगी, हर चीज़ हमको आनंद देगी और हर जगह को हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, हर चीज़ को ऑब्जर्व कर पाएंगे कहाँ पर क्या है, तो हर चीज़ हमको आनंद देगी ऐसी स्थिति में। और हमारी जो माइंड की सोच है, हमारी जो माइंड की चेन है, वो ब्लॉक नहीं होगी। वो माइंड जो है, हमारा जो विवेक है, वो ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि हमारा विवेक किसी भी प्रेशर को धारण नहीं कर रहा। जब हमारा विवेक किसी भी प्रेशर को धारण नहीं करेगा तो हम फ्री ऑफ माइंड हो जाएंगे, हमारा माइंड बिल्कुल फ्री होगा। हर चीज़ को हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, हर चीज़ को हम समझ पाएंगे, हर चीज़ को रियलाइज़ कर पाएंगे, हर चीज़ को हम बारीकी से समझ सकते हैं। कब? जब हमारे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होगा, कोई भी आवेग नहीं होगा। तो हमको यही ध्यान रखना है कि हम किस अवस्था में हैं इस समय। हमारे ऊपर कोई प्रेशर है क्या? हमारे ऊपर कोई भय है क्या? हमारे ऊपर कोई कामना है क्या? हमारे ऊपर कोई प्रेशर से हमारे विवेक पर हावी तो नहीं। क्योंकि संसार के जितने भी लोग हैं, संसार के जितने प्राणी हैं, ये प्रेशर से ही चल रहे हैं, ये प्रेशर के आधार पर ही कर्म कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कर्म का सिद्धांत, तो कर्म का सिद्धांत क्या है? ये सारे प्रेशर्स हैं हमारे। इन प्रेशर के आधार पर ही हम सारे निर्णय ले रहे हैं, इन प्रेशर के आधार पर ही हमारी दृष्टि वही देख पा रही है, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर है उसी चीज़ का, वही हम देख पाएंगे। तो अपने प्रेशर को न्यूट्रल बनाने का हमें प्रयास करना है, अपनी आत्मा को हमें जागरूक करना है। जब हमारी आत्मा जागरूक होगी तब हम न्यूट्रल होंगे, और जब न्यूट्रल होंगे हम हर चीज़ को ऑब्जर्व कर पाएंगे जो इस संसार में है, जो प्रकृति है, जो कितने सुंदर सुंदर यहाँ पक्षी उड़ रहे हैं, ये पेड़ पौधे हैं, इन सब चीज़ों से आनंद लेंगे। और ये थोड़ी थोड़ी बूंदें गिर रही हैं, बारिश हो रही है हल्की हल्की, तो ये सब चीज़ हमें आनंद कब देगी? जब हम सारे प्रेशरों से न्यूट्रल रहेंगे। एक बार एक बेटी थी छोटी सी, और एक पिता थे उस बेटी के। बारिश पड़ रही थी, भीगते गए एक पेड़ के नीचे जाके छुप के बैठ गए वो लोग। तो अब पिताजी के पैसे थे, धन था, वो भीग गया था। अब पिताजी का जब धन भीग गया तो पिताजी ने पैसे को निकाला और ऐसे पोंछने लग गए और ऐसे करके उसको फूंक मारने लगे कि वो पैसे सूख जाएं, गीले ना रहें। और वो जो बेटी थी वो ऐसे बाहर पेड़ के नीचे से बाहर निकलती है और ऐसे बारिश की बूंदों को हाथ पर लेती है, कि ऐसे हाथ कर देती है सामने कि वो बारिश की बूंदें आएंगी और उन्हें कभी अपने ऊपर छिड़कती है, कभी पी लेती है, कभी कुछ। उसको उस बारिश में आनंद आ रहा था क्योंकि उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, वो न्यूट्रल थी। और उसके ऊपर प्रेशर, उसने अपने ऊपर प्रेशर बना लिया था कि मेरा जो धन है, मेरे जो पैसे हैं, ये भीग गए हैं, कहीं ये गल ना जाएं, कहीं फट ना जाएं। हम हर समय किसी न किसी प्रेशर में जी रहे हैं। इस प्रेशर को पहचानना है और इस प्रेशर को पहचान करके समाप्त करना है और अपनी आत्मा को जागरूक करना है। इसी से हमारा कल्याण होगा, इसी से हमें शांति मिलेगी, इसी से हमारे सारे दुख दूर होंगे। यही दुख दूर करने का एक माध्यम है। अपनी आत्मा को जागरूक करें और अपने प्रेशर को न्यूट्रल करें। धन्यवाद, नमस्कार।